हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रक्षेप गति, जो कि 11th क्लास के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वीडियो देखिए, आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। और ये बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और आगे भी आने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रक्षेप गति लिखा है, जिसकी अंग्रेजी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने इसके यहाँ से परिभाषा लिख ली है। जब किसी पिंड को पृथ्वी तल अथवा इसके समीप, मतलब पृथ्वी तल या इसके समीप, पृथ्वी तल से समीप किसी बिंदु से किसी प्रारंभिक वेग से, मतलब उसका कोई भी प्रारंभिक वेग होगा यू, उसका प्रारंभिक वेग होगा, ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो यह गुरुत्व के अंतर्गत वक्र पथ पर गति करता है। इसे पिंड को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो मैं अभी आपको इसे एक डायग्राम से समझा देता हूँ। तो मैं इसका एक फिगर बनाऊंगा जिससे आप बेहद ही आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये पहले मैं परिभाषा आपको फिर समझा देता हूँ। कह रहा है पृथ्वी, जैसे मान लेते हैं हमारे पास पृथ्वी है, जैसे हम पृथ्वी पे हैं, ये पृथ्वी है, इसके समीप कोई बिंदु, मतलब कह रहा है पृथ्वी से या पृथ्वी के, जैसे यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है तो ये अपने हाथ से फेंके तो इसके समीप कोई बिंदु हुआ, ये इसके समीप किसी बिंदु से फेंका जाए। देख, किसी बिंदु से किसी प्रारंभिक वेग से, मतलब ये यहाँ से फेंका इसे और इसका प्रारंभिक वेग u है। तो प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर से भिन्न, मतलब ऊर्ध्वाधर ये नहीं जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर से भिन्न गुरुत्व के अंतर्गत वक्र पथ पर गए, ऊर्ध्वाधर से भिन्न है। और ये गुरुत्व के अंतर्गत, मतलब अगर यहाँ कुछ ऊंचाई पे गया तो ये गुरुत्व के अंतर्गत गति करेगा। तो गुरुत्व के अंतर्गत गति करता है ऊर्ध्वाधर से भिन्न वक्र पथ पर। देख सकते हैं वक्राकार रेखा है, तो यहाँ पर ये वक्र पथ पर गति कर रहा है, तो ये इसे ही प्रक्षेप गति कहा जाता है। तो चलिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक डायग्राम बना लेता हूँ आपको। चलिए मान लेते हैं कि कोई एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये दो अक्ष मान लेते हैं, एक वाई अक्ष है और मान लेते हैं कि एक एक्स अक्ष है। यहाँ से मैंने दो अक्ष मान लिए हैं, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। अब मान लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, और उसने यहाँ से एक कोई वस्तु है, कोई पिंड है, यहाँ से फेंका और ये कुछ इस प्रकार की गति करता हुआ यहाँ नीचे आके गिरा। तो यहाँ से गिरा। अब ये हमारी हुई प्रक्षेप गति। मैंने अभी आपको एक डायग्राम से इसे समझाया कि प्रक्षेप गति कहते हैं किसे हम। अब यहाँ से क्या होगा, उसने इसे किसी कोण पे फेंका होगा, मान लेते हैं कोण थीटा है, और जो यहाँ से इसका प्रारंभिक वेग था यहाँ से, वो है u, इसका प्रारंभिक वेग u है। और यहाँ से इसकी जो अधिकतम ऊंचाई पर ये कितने गया, मतलब यहाँ तक, मतलब अत्यधिक जितनी ऊंचाई गई इसकी, ये ऊंचाई मान लेते हैं h है, जिसे हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिसे हम क्षैतिज परास कहते हैं, ये हमारी r है। समझ गए इतना। अब हमारा क्या है, अब कह रहा है कि अब यहाँ से एक मान लेंगे कि एक ऊर्ध्वाधर घटक है, एक क्षैतिज घटक है, तो मान लेते हैं। और ये हमारा है, ये ऊर्ध्वाधर घटक vy मान लेते हैं और ये है हमारा क्षैतिज घटक vx मान लेते हैं। और इन दोनों का परिणामी v है। ठीक, यहाँ से इन दोनों का परिणामी v हो गया। अब यहाँ से ये जितनी ऊंचाई पर इसका वेग शून्य होना शुरू हुआ, मतलब ये अब मंदन जहाँ से इसमें शुरू हुआ, उस वहाँ से इसकी ऊंचाई है y। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक गया, यहाँ के बाद इसका वेग अब रुकना शुरू हुआ है, अब ये इसमें मंदन उत्पन्न हो रहा है। तो मान लेते हैं ये वेग p है, नहीं यहाँ से ले लेंगे, मान लेते हैं ये हमारा p है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y है, जो मैंने यहाँ से खींचा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y हो गई। अब और यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी में ये पिंड रुकना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक की क्षैतिज दूरी हमारी x है। समझ गए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। और ये जो हमारा ये क्षैतिज वेग है, ये हमारा u cos थीटा है, और ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर वेग है, ये हमारा है u sin थीटा। समझ गए इतना। अब ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो मान लेते हैं किसी बिंदु B पर जाकर ये रुका है यहाँ पे,
और इसकी जो महत्तम ऊंचाई यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ पर ए है, या ए से यहाँ से अब ये इसका प्रारंभिक v 0 हो गया। अब यहाँ से ये फिर से यहाँ से गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ से क्या, ये बिंदु मान लेते हैं P मैंने मान ही लिया है, और हमें यहाँ पर ये हमारा u sin थीटा यहाँ पर वेग है। तो ये डायग्राम हमारा हो गया प्रक्षेप्य गति का। मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने दो अक्ष ले लिए, एक x अक्ष एक y अक्ष। कोई यहाँ से व्यक्ति है जिसने एक पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न लेकिन गुरुत्व के अंतर्गत किसी यहाँ से फेंका। अब फेंका तो वो अधिकतम ऊंचाई यश तक गया, और उस जितनी दूरी वह अपने इसमें तय किया वही उसका आर क्षैतिज परास है आर। और यहाँ से मतलब ये जितनी ऊंचाई जाकर इसमें मंदन उत्पन्न होने लगा, यहाँ से क्षैतिज से इसकी दूरी यक्स है। तो और यहाँ से इसका ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा है और इसका क्षैतिज वेग u cos थीटा है। समझ गए। अब यहाँ से ये जो हमारा दो घटक हमने मान लिए हैं, एक है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक, एक है क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक हमारा vy, क्षैतिज घटक हमारा vx और इसका परिणामी v। तो अगर हम इसका लेने चाहें v बराबर vy प्लस vx, ये हमारा परिणामी वेग है। समझ गए। अब हमें क्या करना है, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने पूरा डायग्राम यहाँ से समझा दिया है। तो और यही हमारा है प्रक्षेप्य गति का पूरा डायग्राम। तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने परिभाषा में फिर से समझा देता हूँ। जब किसी पिंड को पृथ्वी तल अथवा इसके समीप किसी बिंदु से किसी प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग u है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न मतलब ऊर्ध्वाधर से भिन्न है, किसी पथ पर किसी दिशा में फेंका जाए, जैसे हमारा एक दिशा यहाँ से इस दिशा में फेंका गया, किसी दिशा में फेंका जाता है, तो यह गुरुत्व के अंतर्गत गति किया। तो यहाँ पर हम जहाँ तक मान के चलते हैं कि g बराबर 10 मीटर, अगर क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पर g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे प्रक्षेप्य गति में। और यहाँ से वक्र पथ पर गति करता है, इसे ऐसे पिंड को ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। ऐसे पिंड की गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। तो यही है हमारा प्रक्षेप्य गति। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। धन्यवाद।